हेलो जी, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। सो इन दिस लैब बेसिकली हम लोग एक ये चैलेंज है और चैलेंज वीक का जो ये क्वेश्चंस है एमसीक्यूज है वो हम करने वाले हैं। तो लैब को स्टार्ट कर दो जल्दी से। लैब को स्टार्ट करने के बाद और हाँ, एक पॉइंट को नोटिस करना जरूर कि इसको 3 मिनट तक रखना है। क्विज हमारा 1 मिनट में हो जाएगा, लेकिन 3 मिनट तक इस लैब को चलते रहने देना है। अदरवाइज क्या होगा कि आपका जो स्टेटस है वो पॉजिटिव काउंट नहीं होगा, वो कंप्लीशन मार्क नहीं होगा। सो अभी क्विज पे हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। Now, which feature in Dialogflow CX allow you to group different versions of your agent virtual agent flow page intents together for different development stage and feature release? So that was environment, I guess so. Yes. So for different release के लिए हम लोग environment बना रहे थे. You know that कि हमने environment से पहले हमको flow बनाना होता है. वो आप जानते हैं। तो लेकिन वो फ्लो के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, पेजेस थे, इंटेंट से डिफरेंट टाइप के, जो कि हमने क्रिएट नहीं किए थे, वो हमको डिफॉल्ट्स में मिले थे, है ना। सो इसका होता है एनवायरनमेंट। दैट्स इट। नेक्स्ट है इन डायलॉग फ्लो सी एक्स, व्हाट स्पेसिफिक कंपोनेंट अलाउ यू टू सेव अ स्नैपशॉट ऑफ योर वर्चुअल एजेंट करंट स्टेट। सो दैट वाज वर्जन करेक्ट। Next, in Liquid, what templating language is primarily used to dynamically customize user experience, such as generating links and conditions? So it was what? It was Liquid. Through Liquid, we have done such tasks like generating links and other things. So next is, which specific type of Liquid tag is used to display the value of an object variable in local? Then that was output tag. So run it. Then in Google Cloud, what is the global service that provides networking? So what we have done is कि ग्लोबल सर्विसेज जिसके थ्रू हम जो जिसके थ्रू जो नेटवर्किंग प्रोवाइड कराती है वो हम वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड वर्चुअल प्राइवेट वीपीसीज बना रहे थे। तो वीपीसीज जो होगा, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड जो होगा, यही इसका आंसर होगा, जिसके थ्रू हम लोग बेसिकली कभी भी हम कोई भी इंस्टांस क्रिएट करते हैं तो उसके लिए वीपीसी चाहिए। वीपीसी सब नेट्स एंड अदर कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड वन। सो दैट्स कि हम उसमें फिर नीक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी ऐड कर रहे होते हैं। सो वीपीसी इज दी वन। So that's correct. Okay, then what Google Cloud Service helps distribute user traffic across multiple instances to ensure high availability and performance for applications. So VPN का तो कोई मतलब नहीं होता। क्लाउड इंटरकनेक्ट का मुझे कोई आइडिया नहीं है इस सर्विस के बारे में। क्लाउड डीएनएस तो वहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड्स वगैरह सेट कर रिकॉर्ड सेट वगैरह इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, इसका भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन लोड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किसका है? वो बेसिकली लोड बैलेंसर का होता है। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर होगा कि जो भी होगा, है ना। डिफरेंट टाइप के लोड बैलेंसर्स है हमारे पास। फिर उसके बाद कनेक्टिविटी के पर्सपेक्टिव में भी लोड बैलेंसर है कि इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। तो हमारे पास बेसिकली लोड बैलेंसर होता है जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आपका ये हो जाता है कंप्लीट, और ये 3 मिनट भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो उसको मैं ईजिली लैब को बंद कर सकता हूँ, सो दैट कि स्टेटस जो होगा कंप्लीशन मार्क हो जाए। इसको सबमिट कर देते हैं और लैब हो जाती है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लैब के नेक्स्ट वीक वाले सॉल्यूशन पे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।